हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म इवाना को, जो कि रिलीज हुई थी 2022 में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1943 इंडोनेशिया में। एक गांव का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ जापानीज सोल्जर्स बहुत ही बेरहमी से इंडोनेशियंस और डच लोगों का खून कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर उस समय इंडोनेशिया के अंदर इंडोनेशियन लोगों के अलावा जापानीज और डच लोग भी रहा करते थे। यहाँ पर इंडोनेशिया और डच लोगों की तो आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन जापानीज लोग इन लोगों से काफी नफरत करते थे। और इसी नफरत में एक दिन जापानीज सोल्जर्स ने डच और इंडोनेशिया लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब इन्हीं सब के बीच में हम देखते हैं कि एक डच लड़की इवाना को, जो कि कुछ इंडोनेशियंस को जापानीज की कैद से भगाने में मदद करती है। इन इंडोनेशियंस में उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, जो कि आगे भागता है। लेकिन तभी जापानीज सोल्जर्स पीछे रह गई इवाना को पकड़ लेते हैं और उसे अपने बॉस मात्सुया के पास लेकर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इवाना और मात्सुया पहले दोस्त हुआ करते थे, इसलिए इवाना ने उसे छिपे हुए इंडोनेशियंस का पता बता दिया था। और यहाँ पे इवाना को ऐसा लगता है कि मात्सुया उन इंडोनेशियंस की मदद करेगा, लेकिन वो उसका उल्टा ही करता है और उन सबको खत्म कर देता है। बेसिकली यहाँ पर मात्सुया ने इवाना को धोखा दिया था। अब ये यहाँ पर इवाना को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी इवाना का बॉयफ्रेंड वहाँ आकर उसको बचा लेता है और दोनों भागने लगते हैं। जिसके बाद मात्सुया पीछे से गोली चलाता है और इसी के साथ ही सीन यहाँ पर कट हो जाता है। खैर अब मूवी आती है सीधा 1993 में, जहाँ पर हम एम्बर और जीका को एक बस में देखते हैं, जो कि भाई बहन थे। वो अपने पेरेंट्स के एक एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद में अपने पेरेंट्स के दोस्त के एक नर्सिंग होम में जा रहे थे, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उनके एक्सीडेंट की वजह से एम्बर को सब कुछ धुंधला दिखाई देता था और यहाँ पे एम्बर की हेल्प उसका भाई डीका किया करता था। अब दोनों भाई बहन चुपचाप बैठे होते हैं, तभी एम्बर को एहसास होता है कि उसकी सीट को किसी ने पीछे से धक्का दिया है। पीछे मुड़ के देखने पर एम्बर को एक औरत और दो बच्चे नजर आते हैं, लेकिन जब वो डीका को बताती है तो उसको पिछली सीट पर कोई नहीं दिखता। अब एम्बर उसको अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद वो अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और एम्बर यहाँ अपने बचपन की दोस्त एकस से मिलती है और उसकी मॉम बाटी से भी। दोस्तों ये वही नर्सिंग होम था जहाँ पर सालों पहले इवाना को 1943 में मारा गया था। खैर अंदर जाने पर एम्बर ग्रैंडमा ईदा, ग्रैंडमा एनी, ग्रैंडपा फारिद, एकस की गर्लफ्रेंड रीना और ग्रैंडमा ईदा की पोते आर्थर से मिलती है। ये सभी लोग यहाँ पर 2 दिन बाद होने वाले ईद सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। इसके बाद एकस एम्बर को पूरा घर दिखाने लगता है और उससे हर कमरे के अंदर लगे हुए रेडियो को देखते हुए ये कहता है ये सभी रेडियोस आपस में कनेक्टेड हैं और जरूरत पड़ने पर वो रूम की रेडियो को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए मदद बुला सकती है। अब इसके बाद अगले दिन सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं कि तभी डीका का टॉय पास के ही एक कैबिन के अंदर चला जाता है और उसको लेने के लिए आर्थर और डीका साथ में जाते हैं। दोनों अंदर जाकर टॉय को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एम्बर भी आ जाती है, जो कि गलती से एक टूटे हुए वुडन फ्लोर पर पैर रख देती है और वो सीधा बेसमेंट के अंदर गिर जाती है। अब एम्बर के गिरने की आवाज सुनकर आर्थर और डीका भी वहाँ पे पहुँचते हैं, जो कि पहले तो एम्बर को संभालते हैं और वो लोग फिर ये देखते हैं कि उस कमरे के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स और एक स्टैचू था जिसका सर नहीं था। उस स्टैचू को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर ज्यादा गौर न करते हुए वो सभी लोग उस बॉक्स को लेके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं, जिसके अंदर कुछ पुराने पेपर्स, एक डायरी और एक ग्रामोफोन का कैसेट मिलता है। यहाँ पर ग्रैंडपा फारिद डायरी पढ़कर ये बताते हैं कि ये इवाना नाम की लड़की की डायरी है, जिसके भाई का खून कर दिया गया था और उसकी माँ बीमारी से मारी गई थी और उसके पिता भी इसी दुख में गुजर गए थे। और यहाँ पर उन्हें ये चीज भी पता चलती है कि इवाना यहाँ पर जापानीज लोगों के लिए कंफर्ट वुमेन हुआ करती थी, यानी कि वो उन सभी को प्लेजर दिया करती थी। इसी बीच आर्थर ग्रामोफोन की कैसेट को प्ले कर देता है, जिसमें एक म्यूजिक बजने लगता है। वो सभी लोग म्यूजिक को सुनकर काफी रिलैक्स हो जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। अब ये लोग डांस में इतना खो जाते हैं कि इन्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता और काफी रात हो जाती है। फिर जैसे ही सोने का वक्त होता है लाइट चली जाती है और तेज बारिश के साथ तूफान आने लगता है। अब इसके बाद सभी लोग कैंडल्स लेकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एगस को किचन में देखते हैं, जो कि रीना से क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उससे घर के अंदर किसी के एंटर करने की आवाज आती है, जिसके बाद वो
वो मेन डोर को चेक करने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। अब एम्बर को उसके रूम के अंदर लगे हुए रेडियो से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर उसे लगता है कि शायद किचन से कोई उसको मदद के लिए बुला रहा है। इसीलिए एम्बर किचन में चली जाती है और वहाँ एंटर करते ही वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखता है और उसे 1943 का विजन नजर आता है, जिसके अंदर वो ये देखती है कि मात्सुया ने जो गोली चलाई थी वो इवाना के बॉयफ्रेंड के पैर में लगी थी। जिसके बाद इवाना उन इंडोनेशियन से हेल्प मांगती है, जिन्हें बचाने के लिए कुछ देर पहले उसने अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन वो लोग इवाना की मदद करने की बजाय उसे उसके बॉयफ्रेंड से अलग कर देते हैं, क्योंकि शायद से वो उसके खिलाफ हो गए थे कि उसने ही यहाँ पर मात्सुया को इंडोनेशियंस की खबर दी थी। लेकिन वो ये चीज भूल गए थे कि उसने मात्सुया को यहाँ पर अच्छे के लिए बताया था। उसे ऐसा लगा था कि वो यहाँ पर उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया था। जिसकी तुरंत ही बाद में एम्बर वापस से अपनी दुनिया में आ जाती है, बट इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वहाँ पर डीका आ जाता है, तो एम्बर उसे बिना कुछ बताए सोने चली जाती है। कुछ देर बाद में ग्रैंड माँ एनी की रूम में रेडियो बजने से आँख खुल जाती है। उन्हें नीचे से ग्रामोफोन के बजने की आवाज आती है, जिसके बाद वो नीचे आकर म्यूजिक को बंद करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें वही स्टैचू दिखता है जिसका सर नहीं था। अब उस चलते फिरते बिना सर वाले स्टैचू को देखकर ग्रैंड माँ इतनी डर जाती है कि वो बाथरूम में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। लेकिन तभी ग्रैंड माँ के पीछे से एक डरावना हाथ निकलता है, जो उनका गला इतनी प्रेशर से दबाता है कि उनकी आंखें ही बाहर निकल जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन सबको डाइनिंग रूम के बीचों बीच वही स्टैचू दिखाई देता है। यहाँ पर सबको ये लगता है कि आर्थर प्रैंक करने के लिए उस स्टैचू को बेसमेंट से यहाँ पर लेकर आया है, बट ये कैसे हो सकता था, तो इसका राज हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। लेकिन आर्थर साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आर्थर पहले भी ऐसे कई प्रैंक्स कर चुका था। दूसरी तरफ एम्बर पिछली रात की सारी बातों से काफी परेशान थी, इसलिए वो ग्रैंडपा फारिद को अपने टॉप सीक्रेट के बारे में बताती है कि जब से उसकी आंखों की रोशनी गई है तब से उसे वो चीजें दिखती हैं जो कि असल में मौजूद नहीं होती। उसके बाद वो अपनी पिछली रात के बारे में बताती है। उसके बाद फारिद इवाना की डायरी देखकर बताते हैं कि इसके अंदर भी यही सेम चीज लिखी है, यानी कि जो उसने देखा वही डायरी में लिखा हुआ था, जिससे एम्बर को यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो उसका भ्रम नहीं हकीकत थी। अब समहाउ वो उस जगह टेलीपोर्ट हो गई थी जिसका रास्ता किचन से होकर जाता था, या फिर शायद से इवाना की किताब पढ़ने की वजह से ऐसा हुआ होगा। उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, लेकिन तब उन्हें वहाँ पर ग्रैंड माँ एनी नजर नहीं आती, तो सभी उन्हें ढूंढने लगते हैं और एम्बर भी ग्रैंड माँ को ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है। लेकिन साफ साफ दिखाई ना देने पर वो ग्रैंड माँ की बॉडी को फील करती है, बट होता यह है कि उनका सर गायब था। अब इससे डरकर एम्बर जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद सभी बाथरूम में आते हैं। अब यहाँ पर सबको ये लगता है कि ये काम किसी इंसान का होगा, इसलिए एगस तुरंत ही पुलिस को बुलाता है, लेकिन पुलिस भी उनको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो बैकअप के लिए अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। अभी तक घर के अंदर सभी लोग चुपचाप बैठे ही होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ग्रामोफोन अपने आप बजने लगता है। अब एम्बर को वापस से 1943 के विजन्स आने लगते हैं। अब वो ये देखती है कि मात्सुया और वही इंडोनेशियन लोग इवाना को टॉर्चर कर रहे होते हैं, और वो उससे ये कहते हैं कि भले ही तुम डच हो, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हम मरने की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि इवाना ने मात्सुया को छुपे हुए इंडोनेशियंस का पता बताया था। अब यहाँ पर वो सभी लोग जिनके लिए इवाना पहले से लड़ रही थी वो उसे धोखा देते हैं, और बाद में इवाना उन्हें श्राप देती है कि उसकी खून की एक बूंद उन इंडोनेशियंस और जापानीज की जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। इसके बाद इवाना कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी मात्सुया उसका गला अलग कर देता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ग्रैंड माइनू के साथ ऐसा क्यों हुआ। एम्बर ये सारे विजन साथ ही साथ उन सारे घर वालों को भी बता रही होती है, और रेडियो से इवाना की चीखें भी सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ वो इवाना के साथ हो रहे टॉर्चर को शैडो के रूप में सामने वाली दीवार पर भी देखते हैं। इसके बाद एम्बर घर से निकलकर सीधे उसी केबिन के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसको विजन आता है कि इवाना के बॉयफ्रेंड ने इवाना के सर को पास के ही किसी सूखे कुएं में फेंक दिया था, और उसके बाद उसकी बॉडी पर मिट्टी लगाकर उसे एक स्टैचू में बदल गया, और फिर वो मात्सुया से बदला लेने भी जाता है, मगर वो वहाँ पर उसको ही खत्म कर देता है। यानी कि दोस्तों हम जिस स्टैचू को देख रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि असल में इवाना की बॉडी थी, जिसको ऑब्वियसली इवाना की स्पिरिट ने ही पजेस किया हुआ था। खैर अभी सारा सच जानने के बाद सभी लोग बेसमेंट से निकल रहे होते हैं कि तभी इवाना एगस को अपना शिकार बना लेती है। उसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर की कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती, और इवाना यहाँ पे आकर आर्थर और ईजा को भी अपना शिकार बना लेती है, और फिर जोर से चिल्लाती है कि उसे अपना सर वापस चाहिए।
ही है और सभी लोग अब प्लान बनाते हैं कि वो स्टैचू को तोड़कर उसे पास के कुएं में डाल देंगे और उसमें आग लगा देंगे ताकि इवाना का सर और बॉडी एक साथ हो जाए और जल जाए। और हम जानते हैं कि ऐसा करने से उसके स्पिरिट को आजादी मिल सकती थी। अब वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें इवाना की बॉडी वाला स्टैचू बैठा हुआ दिखता है, जिसे पुलिस ऑफिसर तोड़कर कुएं में डाल देता है। और जैसे ही एम्बर उसको जलाने के लिए लाइटर ऑन करती है, वहाँ पर इवाना की स्पिरिट आ जाती है और वो यहाँ पर एम्बर और जिका का गला दबाने लगती है। और ये सब अपने सामने होता देख कर रीना काफी डर जाती है और कुल्हाड़ी से इवाना की स्पिरिट पर वार करती है, जिससे वो तीनों ही अब कुएं में गिर जाते हैं। और कुएं में गिरकर एम्बर लाइटर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी इवाना एम्बर का सर पकड़कर उसको मारने की कोशिश करती है। अब ये सब होता देख जिका अपनी बहन को बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से लाइटर को जलाकर इवाना के सर और बॉडी को जला देता है, जिससे कि उसकी आत्मा भी जलकर गायब हो जाती है और वो दोनों भाई बहन बच जाते हैं। और अगले दिन अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि बाकी के बचे हुए सभी लोग उस घर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एम्बर को इवाना की बहन एलिजाबेथ और उसके भाई जीनस की तस्वीर मिलती है, जिसके पीछे उनका नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन इन दोनों का क्या हुआ था जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। अब यहाँ पर एम्बर कुछ सोचती है और उस फोटो और इवाना की डायरी को बैग में रखकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यानी कि अब हमें लगता है कि वो उसकी कहानी का पता लगाएगी और उसको ये सारे विजन्स क्यों आते हैं उसको ये भी पता लगाना होगा। इसके बाद हम कमरे के अंदर रखा हुआ ग्रामोफोन बजते हुए देखते हैं, मतलब कि ये पूरा का पूरा मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ था और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये इवाना की कहानी द नूर यूनिवर्स का हिस्सा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इवाना के साथ क्या हुआ था तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं द नूर यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं द नूर यूनिवर्स को एक्सप्लेन जरूर करूंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.